माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। वेलकम इन आवर ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है आपका आज का टॉपिक, टुडेज टॉपिक? बच्चों, आपको पता है कि अपना मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर सेट्स ये चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे उसकी पहली प्रैक्टिस सेट, और वो है बच्चों 1.1। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 कैसे सॉल्व करना है बच्चों, यही सीखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। चलो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के तरफ। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.1 के तरफ जाने से पहले आपको ये बात पता होना जरूरी है बच्चों कि किसी भी सेट को हम दो मेथड में लिख सकते हैं। फर्स्ट वन लिस्टिंग मेथड, जिसका दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म, और सेकंड वन है बच्चों रूल मेथड, जिसको आप बोल सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट लिखने के दो मेथड है, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। ये बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, चलो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। चलो, सारे बच्चों ने टेक्स्ट बुक ओपन करना है और बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उस प्रैक्टिस सेट के अंदर देख लो। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब है लिस्टिंग मेथड, ये आपको पता है। इसके अंदर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों चलो, आपको इस तरह से सेंटेंस दिया जाएगा एग्जाम में और आपको उस सेंटेंस को लिखना है लिस्टिंग मेथड में। तो कैसे लिखोगे? चलो, इवन नेचुरल नंबर्स। चलो, कौन बोलता है बच्चों नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। बच्चों ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हो गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने पूछा है आपको इवन। ये इवन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये इवन का मतलब क्या होता है? इवन नंबर यानी क्या? इवन नेचुरल नंबर यानी ऐसे नंबर जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो इजीली। देखो, वी कैन डिवाइड बाय व्हाट? वी कैन डिवाइड 1 बाय व्हाट? 2। यस, वी कैन डिवाइड बाय व्हाट? 2 बाय 2। 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 6 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 8 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 10 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से। इसलिए इन दोनों ये जो नंबर है बच्चों टिक मार्क वाले, ये सारे के सारे इवन हो गए, क्योंकि इन नंबर को हम 2 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों आगे भी बहुत सारे नंबर है, लेकिन हम समझने के लिए कुछ ही नंबर यहां पर लेंगे। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर का सेट कैसे बनेगा? चलो, कौन बोलता है? आंसर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का सेट बनेगा इस तरह से, ये वाला। हमको सबसे पहले सेट का नाम लिखना है a इक्वल टू, और ये जो 2 4 6 8 10 है, ये सारे के सारे बच्चों इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। ओके, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या सेकंड वन है? देख लो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। चलो बच्चों, आपके सामने मैंने 1 to 100 का चार्ट दिया है। ये प्राइम नंबर के चार्ट है। जो सर्कल के अंदर के नंबर है ना, उनको प्राइम नंबर बच्चों बोला जाता है। अब प्राइम नंबर यानी क्या? ये जो सर्कल वाले नंबर है, ये ऐसे नंबर है जिसको आप उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। देखो, समझ के लो, जो नंबर सिर्फ उसी के ही टेबल में आता है। देखो, 2 उसी के टेबल में होता है, 3 वो सिर्फ उसी के टेबल में होता है, बाकी किसके टेबल में 3 नहीं है। 5 नंबर सिर्फ उसी के टेबल में है, बाकी किसी भी टेबल में नहीं है। 7 नंबर उसी के टेबल में है, बाकी किसी भी
नंबर के टेबल में नहीं है। तो ऐसे सर्कल वाले जो नंबर है ये सिर्फ उसी की ही टेबल में आते हैं, इसलिए इनको बच्चों प्राइम नंबर कहा जाता है। लेकिन यहां पर पूछा गया है कौन सा प्राइम नंबर? इवन। इवन तो बच्चों सर्कल वाले नंबर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 2 ही, ये जो 2 है ये 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन है। तो इवन प्राइम नंबर बन गया ओनली व्हाट? 2। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। देखो बच्चों 1 to 50 के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही नंबर आता है जिसको आप बोलोगे 2। तो आप लिखोगे कैसा आंसर? यस बच्चों आपका आंसर आएगा a इक्वल टू व्हाट? सिर्फ 2 आएगा सेट के अंदर करली ब्रैकेट में। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के तरफ। क्या है थर्ड वन? देखो थर्ड वन दिया है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर यानी क्या बच्चों? देखो आपके सामने यहां पर जो लाइन दी गई है उसके ऊपर कुछ नंबर है। यहां पर बच्चों ओरिजिन यानी 0 है। अगर आप राइट में देखोगे इस नंबर लाइन के तो राइट साइड में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है। देखो बच्चों 1 2 3 4। और लेफ्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर है। तो आपको बोला गया है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से आएंगे? ये सारे के सारे -1 -2 -3 -4 ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर बच्चों आएंगे। तो सेट आप कैसे लिखोगे? देखो बच्चों आंसर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कैसे बनेगा सेट? देखो बच्चों a इक्वल टू -1 -2 -3 -4 फिर -5 लिख सकते हो, -6 लिख सकते हो। इतने सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ ही नंबर लिख लो बच्चों और बाद में डॉट 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 दे दो। ये सारे के सारे नेगेटिव है इसलिए ये बन जाता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ओके चलो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में? 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम। बच्चों आपको पता है पियानो, यस आप बजाते हो ना उसको, सा रे ग म प ध नी, राइट ना? तो ये बच्चों ये है 7 बेसिक साउंड, 1 2 3 4 5 6 7। बस उनको सारे के सारे जो है उनको सेट में लिखना है और आंसर लिखना है 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। कैसे आएगा वो? देखो बच्चों a इक्वल टू सा रे ग म प ध नी। फिर से सा नहीं आएगा क्योंकि सा आपको पता है लिस्टिंग मेथड में कोई भी मेंबर जो है एक ही बार लिखा जाता है, इसलिए फिर से हम सा नहीं लिखेंगे। ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके यस तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। ओके बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर व्हाट सेकंड। चलो क्या दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर? सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। बच्चों कुछ सिंबॉलिक स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इनको आपको लिखना है वर्ड्स में। फर्स्ट वन 4/3 बिलोंग्स टू सेट Q। अब इसको अच्छी तरह से समझ के लो। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों यहां पर एक सेट है। फॉर एग्जांपल हम यहां पे ड्रॉ करते हैं उस सेट को, ये सेट है और इसको हम देंगे लेबल Q। यहां पे बच्चों Q लेबल दे देता हूं और इस Q सेट के अंदर बच्चों 4/3 नाम का एक मेंबर है। तो यहां पे क्या हो गया? 4/3 किस सेट में है बच्चों? Q सेट में है, इसलिए 4/3 बिलोंग्स टू सेट Q हम लिखेंगे, राइट? लेकिन उसको लिखने का तरीका कैसे है? देखो 4/3 जो है वो Q सेट का मेंबर है या एलिमेंट है, तो हम आंसर लिखेंगे ऐसा। कैसा लिखेंगे? फर्स्ट वन 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। 4/3 जो है वो एक एलिमेंट है या एक मेंबर है किसका? सेट Q का।
तो बच्चों ये हो गया वर्ड के अंदर, ये हो गया वर्ड के अंदर, इस तरह से लिखना है बच्चों। ओके, अब सेकंड वन क्या है, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट n। ये जो सिंबल है आपको पता है वो डज नॉट का है, तो डज नॉट का देखो अभी। चलो अब हम क्या करते हैं, सेट क्या बोला है उन्होंने, n बोला है, और -2 यहां पर नहीं है, दूसरे ही नंबर है बच्चों यहां पर। फॉर एग्जांपल -1 है, -3 है, -5 होगा, लेकिन -2 नहीं है यहां पर, तो हम कैसे बोलेंगे वर्ड के अंदर उसको, -2 जो है वो सेट n का मेंबर नहीं है, उसको हम लिखेंगे ऐसा, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। -2 जो है वो सेट Q का एलिमेंट या मेंबर नहीं है। इस तरह से बच्चों आपको वर्ड में लिखना है, राइट। ओके, अब बच्चों थर्ड वन क्या दिया है, देखो आपको इस तरह से दिया है, P इक्वल टू, फिर करली ब्रैकेट, फिर P, फिर ये वर्टिकल लाइन है, और P इज एन ऑड नंबर। बच्चों आपको इस तरह से दिया है सिंबॉलिक स्टेटमेंट में, आपको इसको लिखना है वर्ड्स में, तो आप कैसे लिखोगे, देखो बच्चों ये है रूल मेथड के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस। मैं आपको कुछ एग्जांपल यहां पे देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे बच्चों P नाम का सेट होगा और ऑड नंबर का है ना, तो हम लिखेंगे यहां पे 1 3 5। फॉर एग्जांपल ये ऑड नंबर है जिसको 2 से डिवाइड हम नहीं कर सकते, उसको ऑड नंबर कहा जाता है, तो ये सारे के सारे ऑड नंबर हो गए। अब ये हो गया लिस्टिंग मेथड में, बराबर, ये लिस्टिंग मेथड में है। अब इसी को हमको क्या लिखना है, रूल मेथड में, तो ये कैसे आएगा, P is a set of P such that P is an odd number। ये रूल मेथड में हो गया, बराबर। तो इसको हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले आंसर देख लो, सेट P, तो ये आ गया, इज अ सेट ऑफ, देखो बच्चों ये आ गया, सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल पीज, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ऑल पीज। फिर वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन के लिए हम क्या बोलेंगे, सच दैट, सच दैट। और फिर बाकी जो सेंटेंस है, P इज एन व्हाट, ऑड नंबर। तो ये जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट है इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल पीज सच दैट P इज एन ऑड नंबर। बच्चों इस तरह से ये रूल मेथड के अंदर लिखा गया थर्ड वाला क्वेश्चन है। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना होगा। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो क्या दिया है बोलो, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड के 2 सेट लिखो और रूल मेथड के 2 सेट लिखो। चलो बच्चों, लिस्टिंग मेथड के पहला सेट क्या है, देखो बच्चों A इज अ सेट, काय का है बच्चों, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज। ये हो गया बच्चों लिस्टिंग मेथड में, क्यों, क्योंकि मेंबर से सेपरेटेड बाय कॉमा, इसलिए ये बन गया लिस्टिंग मेथड का पहला सेट। अब इसी को हम लिखेंगे रूल मेथड में, तो आपको पता है रूल मेथड में कैसे लिखा जाता है बच्चों, इसको इस तरह से, A इज अ सेट ऑफ X, एक वेरिएबल हम इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्टिकल लाइन जिसको आप बोलोगे सच दैट, और फिर लिखोगे प्रॉपर्टी। तो बच्चों इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, उसके बारे में हमने X इस्तेमाल किया, तो फिर प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये सारे के सारे सब्जेक्ट है, किसके, क्लास 9 के, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी बनेगी X इज अ सब्जेक्ट ऑफ व्हाट, क्लास 9। तो बच्चों ये बन गया आपका रूल मेथड का सेट। ध्यान से देखो सेकेंड एग्जांपल, B इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बच्चों ये लिस्टिंग मेथड में हो गया, क्यों, क्योंकि सारे के सारे मेंबर है, सेपरेटेड बाय कॉमा है, इसलिए ये बन गया लिस्टिंग मेथड। अब इसी को हम बनाएंगे रूल मेथड में, कैसे,
B is a set of Y such that vertical line Y is a whole number. मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इनके लिए हमने इस्तेमाल किया वेरिएबल y। और ये सारे के सारे नंबर जो है बच्चों स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, और 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर को क्या कहा जाता है? होल नंबर। इसलिए इसको हम वेरिएबल y कंसीडर करेंगे, और y ये क्या है? होल नंबर है। इस तरह से बच्चों आपको ये जो एग्जाम्पल है वो लिखना है। अब बच्चों आपको क्या करना है? दो सेट लिखना है लिस्टिंग मेथड के। तो लिस्टिंग मेथड का पहला सेट कौन सा है? देखो बच्चों, ये लिस्टिंग मेथड का पहला सेट हो गया, ये फर्स्ट वन है लिस्टिंग मेथड का। और लिस्टिंग मेथड का सेकंड ये हो गया, समझ के लो। फिर रूल मेथड का पहला सेट, पहला एग्जांपल ये हो गया, और रूल मेथड का सेकंड एग्जांपल ये हो गया, राइट। इस तरह से बच्चों आपको लिस्टिंग मेथड के दो यानी क्या? ये वाला और ये वाला लिस्टिंग मेथड के दो हो गए। और रूल मेथड के बच्चों ये वाला और ये वाला बन गया रूल मेथड का सेट। ऐसे दो सेट आपको लिखना है बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलो बच्चों, क्या दिया है अच्छी तरह से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। फर्स्ट वन, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इंडियन सोलर ईयर के जो 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स, उसको लिखना है बाय यूजिंग व्हाट? लिस्टिंग मेथड। यानी बच्चों उनके नाम लिखना है सेपरेटेड बाय व्हाट? कॉमा, राइट। तो आंसर क्या आएगा? देखो बच्चों, फर्स्ट वन, वो जो सेट होगा उसको हम एन बोलेंगे, ओके। और इसके अंदर आएगा बच्चों करली ब्रैकेट में लिखेंगे हम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मेघ एंड फाल्गुन, राइट। तो ये बच्चों ये हो गए 12th मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर। इस तरह से बच्चों आपको लिस्टिंग मेथड में उसको लिखना है। चलो सेकंड वन क्या है? लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट के अंदर COM, PL, E, लेकिन M बच्चों यहां पर डबल आया है तो हम एक ही बार लिखेंगे। E भी डबल आया है, फिर N और फिर T लिखेंगे। यानी कैसे आएगा वो? देखो, हर चीज को समझ के लो। हाँ बच्चों, चलो मैं आपको यहां पर टिक मार करके बताता हूं कि इसको आप किस तरह से लिखोगे। देखो बच्चों, यहां पर C है तो यहां पे C आ गया, बराबर। यहां पे O है, यहां पे O है, यहां पे M आ गया, यहां पे आप M लिखोगे। यहां पर P है, यहां पे P आ गया। यहां पर L है, यहां पे आप L लिखोगे। यहां पे E है, आप यहां पे E लिखोगे। लेकिन बच्चों M जो है वो 2 बार आया है तो आप डबल नहीं लिख सकते। E भी डबल आया है, आप नहीं लिख सकते। N नहीं है तो आप N यहां पे लिखोगे। T बच्चों एक ही बार आया है तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, फिनिश। तो इस तरह से बच्चों आपको ये कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है वो यहां पर लिखना पड़ेगा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है थर्ड वन? सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। बच्चों ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं जो सेंस लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ? बच्चों आपको पता है, नोज, ईयर्स, आईज, टंग और स्किन। बस सो सिंपल। ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है इसके बच्चों लेबल या नाम लिखना है और आपको ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है। चलो आगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। बच्चों आपने प्राइम नंबर का चार्ट देखा है, एक बार फिर से देख लो। ये चार्ट है, हमको सिर्फ सोचना है 1 से लेकर 20 तक ही नंबर। तो आपको पता है
कि जो नंबर सिर्फ उसी के ही टेबल में होते हैं ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो कौन कौन से 1 से लेकर 20 तक कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे? देखो बच्चों, 2 सर्कल वाले नंबर देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, राइट? ये है बच्चों प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ओके, चलो फिफ्थ वन, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द व्हाट वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर के जो कॉन्टिनेंट है उसके नाम बताओ बाय यूजिंग व्हाट लिस्टिंग मेथड। क्या आंसर आएगा बच्चों? आपको पता है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। बच्चों, एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको हमने ई सेट के अंदर लिखा है बाय यूजिंग व्हाट लिस्टिंग मेथड। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। देखो बच्चों, फर्स्ट वन जो है वो a इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये आपको बच्चों लिस्टिंग मेथड में दिया है, आपको इसको बनाना है रूल मेथड। तो आप कैसे बनाओगे देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी सेट आपको दिया है उसको पहले लिख लेंगे। फर्स्ट वन A 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। देखो बच्चों, अब मैं इसको क्या करता हूं, आपको समझने के लिए इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, यहां पर सेट का नाम हो गया ए। अब देखो, हाँ, ये जो 1 आया है ना, ये कैसे आया है, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9। देखो बच्चों, ये जो 9 है आपको जो प्रॉब्लम में दिया है 9, वो इस तरह से आया है, 3 का स्क्वायर, फिर 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर और 100 10 का स्क्वायर। देखो चलो, अब ये बात आपको समझ लेना है कि यहां पर बच्चों ये स्क्वायर दिया है 1 से लेकर 10 तक का, 1 to 10 ये जो नंबर है बच्चों, इनका यहां पर क्या दिया है, स्क्वायर। हर चीज को समझ के लो। अब बच्चों एक्चुअली मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन बच्चों आपको सिर्फ समझने के लिए मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूं। आपको डायरेक्ट आंसर एग्जाम में लिखना है, जो एंड में मैं लिखूंगा। ये सारी चीजें आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज में आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। ओके चलो, अब ये बात आपको समझ लेना है कि ये नंबर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ये जो नंबर है सारे के सारे, इसको हम n बोलेंगे, स्मॉल n। अब ये जो स्मॉल n हो गए, ये सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम व्हाट 1, और 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो ये जितने भी नंबर्स हैं जिसको आप n बोलोगे, वो सारे के सारे काय में आते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में आते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे नंबर्स बिलोंग्स टू n है, यानी नेचुरल नंबर्स में आते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में आते हैं, राइट। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट, कैपिटल N। तो n बिलोंग्स टू n हो गया। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, देखो, हाँ, a ये सेट है काय का। अब बच्चों 1 से लेकर 10 तक का जो नंबर है उसके लिए आपको वेरिएबल सिलेक्ट करना है x बराबर, फिर आप दोगे वर्टिकल लाइन। अब आपको यह समझ लेना है कि
x का फॉर्मूला यहां पर क्या बना, देखो मैं यहां पे फॉर्मूला बनाता हूं। 1 to 10 ये नंबर हो गया n और उसका स्क्वायर हो गया। देखो तो यहां पर हमने जो वेरिएबल x लिया है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n स्क्वायर, राइट। और वो जो n है स्मॉल n वो क्या में आता है बच्चों, नेचुरल नंबर के सेट में आता है, इसलिए n बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर आप लिखोगे। अब बच्चों नेचुरल नंबर जो है वो बहुत सारे होते हैं, इन्फिनाइट नंबर्स, लेकिन यहां पे 1 to 10 ही दिया है, राइट ना। यानी बच्चों ये 1 to 10 है, तो 11 से छोटे नंबर है ये, तो आपका जो n है वो 11 से छोटा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1 to 10 ही है, तो तुम्हारा जो नंबर है वो 11 से छोटा है, बस इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है, राइट। आप ऐसा भी लिख सकते हो, a इक्वल टू a इज द सेट ऑफ x सच दैट x की प्रॉपर्टी क्या है, वो n स्क्वायर है, तो n बिलोंग्स टू व्हाट क्या आता है, नेचुरल नंबर। आप ऐसा भी लिख सकते हो, लास्ट वाला नंबर क्या है, 10 है ना, तो n इज लेस देन और इक्वल टू आप इक्वल टू यानी 10 है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। यहां पे इक्वल है, लेस देन और इक्वल, तो n का जो नंबर है वो 10 तक है, इसका मतलब ये होता है, राइट। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आंसर क्या हो गया, a is the set of x such that x equal to what, n square, n belongs to what, natural number, and n is less than or equal to what, 10। आपको आपका आंसर ये आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, राइट, यस। तो ये हो गया बच्चों आपका पहला क्वेश्चंस का आंसर। आपको एग्जाम में सिर्फ यही लिखना है, ओनली दिस वन, ये वाला लास्ट लाइन, ओके। चलो अब हम चलते हैं सेकंड तरफ। अब सेकंड क्या है बच्चों, देखो सेकंड के लिए हम कलर चेंज करते हैं, ब्लू ले लेते हैं। चलो अब सेकंड वन क्या है, सबसे पहले उसको लिख लो, 6 12 18 24 30 36 42 48, ओके, ये हो गया आपका सेट। अब बच्चों इसको मैं कैसे लिखता हूं, देखो ये बात आपको समझ के लेना है। ये 6 का टेबल है, ये क्या है बच्चों, 6 का टेबल है, यानी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। देखो बच्चों, ओके। अब इसमें 6 कॉमन है, अगर आप हर एक में देखोगे तो यहां पर 6 कॉमन है, तो मैं यहां पे 6 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, 1, फिर आएगा 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो बच्चों मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन आपको समझने के लिए ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूं, बच्चों ध्यान दो। अब देखो ये 6 आपका ओरिजिनल जो कॉमन था, और ये 1 to 8 ये नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, इसका मतलब बच्चों ये सारे के सारे क्या है, नंबर है, तो यहां पे n को हम लिखेंगे ऐसे, देख लो ये जो 1 to 8 है इसको हम मैंने n लिखा, ये नारे के नारे क्या है, नंबर है, ओके। अब आपका बन जाता है फाइनल सेट, B इज अ सेट ऑफ x सच दैट, x का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, 6n, बराबर ये नंबर जो है स्टार्ट हो रहा है 1 से, और 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर सारे के सारे काय में आते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में आते हैं, राइट। इसलिए n बिलोंग्स टू व्हाट, कैपिटल N होगा, नेचुरल नंबर का सेट, बराबर, ओके।
अब बच्चों मुझे बताओ ये जो नंबर है वो किससे छोटा है, लास्ट वाला नंबर 8 9 से छोटा है, तो आप इसको ऐसा बोलोगे n इज लेस देन व्हाट 9, फिनिश, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका सेट बाय यूजिंग व्हाट, विच मेथड, रूल मेथड। इसको बॉक्स कर लेते हैं। तो रूल मेथड में आपको आपका जो सेट है वो इस तरह से लिखना होता है, B is the set of x such that x equal to what 6n, n belongs to what natural number and n is less than what 9. ओके ओके बच्चों, अब हम लेंगे थर्ड वन। क्या है थर्ड वन, देखो यहां पर आपको C सेट दिया है और उसके अंदर है SMILE, ये दिया है आपको लिस्टिंग मेथड में, आपको इसको बनाना है रूल मेथड में। तो आप कैसे बनाओगे, चलो बताओ। थर्ड वन देखो, सबसे पहले सी सेट का नाम लिखोगे, फिर कर्ली ब्रैकेट वेरिएबल SMILE की जगह पे आप वेरिएबल दोगे, कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हो, x y z, कोई भी, मैं लिखता हूं बच्चों y यहां पर, फिर आप दोगे वर्टिकल लाइन। अब y के बारे में SMILE, बच्चों ये क्या है, ये लेटर है, कौन से वर्ड के अंदर के, स्माइल, राइट। तो हर एक को आप क्या बोलोगे, y बोलोगे, y वेरिएबल हमने कंसीडर कर दिया है, और y क्या है, y आपका लेटर है, y इज अ लेटर, कौन से वर्ड में, इन द वर्ड, क्या वर्ड का नाम बच्चों, स्माइल, वर्ड का नाम है स्माइल। ओके, तो इस तरह से बच्चों आपको ये रूल मेथड में आपको लिखना है, बराबर। ओके चलो अब लेते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है, डी सेट है। चलो डी सेट इक्वल टू, वेरिएबल बोलना पड़ेगा आपको, हाँ कोई भी लो, क्या लेते हैं, एक्स लू, चलो एक्स लेता हूं। चलो अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बच्चों ये क्या है, इसको आपने एक्स बोला है, लेकिन एक्स है क्या, ये डे है, इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है, डे की, तो एक्स इज अ डे, एक्स इज अ डे ऑफ अ वीक, ऑफ अ वीक, आठवड्याचा दिवस, हे सर्वचे सर्व आठवड्याचे दिवस आहेत, दीज आर द डेज इन अ व्हाट वीक। ओके चलो अब आगे फिफ्थ वन, कैपिटल एक्स दिया है। ओके तो हम वेरिएबल थोड़ा सा अलग लेंगे, कोई भी ले सकते हो आप छोटा सा ए भी ले सकते हो। चलो यहां पे ए ऑलरेडी दिया है। ओके तो बच्चों हम लेंगे P। ओके X इज अ सेट ऑफ P, लेकिन P क्या है बच्चों, P लेटर है, AET, हाँ तो हम लिखेंगे P इज अ लेटर, P इज अ लेटर, काय में क्या है बच्चों, वो है इन द वर्ड, इन द वर्ड। चलो कौन सा वर्ड बनता है बच्चों, AET से क्या बनता है बच्चों, आपका वर्ड ईट बन सकता है, बहुत सारे वर्ड इससे बनते हैं, ईट बन सकता है, या आपका टी भी बन सकता है, TEA, राइट, बस सिंपल। ओके इस तरह से बच्चों आपको ये सारे के सारे एग्जांपल्स रूल मेथड में लिखना है। ओके तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी 9th स्टैंडर्ड का जो पहला प्रैक्टिस सेट है अलजेब्रा का, वो यहाँ पे खत्म होता है। इस वीडियो को बच्चों बार बार देखो और इसको समझ के लो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।